हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर डॉक्टर सृष्टि एंड आज हम बात करेंगे अबाउट एक्ने, पिंपल्स या हिंदी में जिसे कहते हैं मुहासे। तो चलिए आज जानते हैं ये क्यों होता है, क्या इसमें सिम्टम्स हैं और इसके बारे में हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, एज वेल एज कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इसके लिए यूजफुल है। सो एक्ने टीन एज में एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तो ये कैसे होता है? स्किन के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं, जिससे स्किन जो है मॉइस्ट रहता है, थोड़ा ऑयली रहता है उसमें। बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज विद एडवांसिंग एज, हम जैसे टीनेज में आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो इन सब ग्लैंड्स का एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाता है, ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है हमारे सेबेशियस ग्लैंड में। एंड अगर किसी रीजन से इनका ओपनिंग ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि डस्ट से या केमिकल से, स्वेट से, तो स्किन के अंदर वो एक्यूमुलेट होता है और उसमें एक्ने डेवलप होता है। तो एक्ने कई फॉर्म में होते हैं, जैसे सिस्टिक एक्ने हो सकते हैं, पस्चुलर एक्ने हो सकते हैं, सिर्फ कोमेडोम्स क्लोज्ड एक्ने या पोर्स रह सकते हैं, या एक्ने रोजेशिया, रेड एक्ने रह सकते हैं। डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं एक्ने में। तो ये हमारे जनरली फेस में, फोरहेड में, चीक्स में, चिन में, बैक में, आर्म्स में, चेस्ट में होते हैं। 25 से 30 ईयर एज में भी ये हो सकते हैं, जिस समय हालांकि हार्मोनल चेंज नहीं हो रहे हैं, बट देयर कैन बी अदर रीजन जिससे एक्ने डेवलप हो रहे हैं, जैसे डाइट में कोई चेंज है, या फिर स्ट्रेस है आपको, या फिर कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, उस वजह से भी ये डेवलप हो सकते हैं। अगर आपको एक्ने होते हैं तो जनरली गर्ल्स में PCOS एक बीमारी है जिसको आप रूल आउट करना ज़रूरी है। लेट्स डिस्कस फ्यू प्रिवेंशन टिप्स। सो सबसे पहले तो आपको आपका स्किन जो है क्लीन एंड ड्राई रखना है। तो आप एक जेंटल या क्लेंजर या फिर सिर्फ वाटर से अपना फेस वॉश कीजिए मॉर्निंग और नाइट में, और आफ्टर कमिंग बैक, अगर बाहर से आ रहे हैं या स्वेट हुआ है, उसके बाद आप अपना फेस वॉश बहुत ही जेंटल क्लेंजर जिसमें कि हार्मफुल केमिकल्स ना हो, या सिर्फ वाटर से कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो है गुड हाइड्रेशन मेंटेन करें। प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी लीजिए एक दिन में। कॉस्मेटिक्स का या केमिकल्स का अप्लाई ना करें अपने फेस पे, जिससे कि आपके ये पोर्स जो हैं ब्लॉक हो सकते हैं और आपको एक्ने का इशू डेवलप हो सकता है। अगर आपके मिनिमम 1-2 एक्ने आते हैं इन टीनेज तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको बहुत कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा एक्ने हैं फेस में, जिससे आपका फेस खराब हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इफेक्ट हो रहा है, तो इन सब केसेस में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो बहुत ही नेचुरल है और जेंटल है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो इसीलिए हर मेडिसिन आपके लिए टेलर मेड है, आपके लिए पर्सनलाइज्ड है, आपके ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, आपके सिम्टम्स के हिसाब से, आपके कॉज के हिसाब से। तो हमेशा कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने होम्योपैथ से ज़रूर कंसल्ट करें, या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन। तो चलिए अब हम कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन जो एक्ने के लिए बहुत यूजफुल है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कालीब्रोम मेडिसिन है। टीनेज ईयर्स में अगर आपको कैसे भी एक्ने है, सिस्टिक एक्ने है, रेड एक्ने है, रोजेशिया है, तो आप कालीब्रोम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेड पस्चुलर एक्ने आपके फेस में, चेस्ट में या बैक में है, कालीब्रोम बहुत यूज आती है। और एक्ने अगर मार्क्स छोड़ रहे हैं, स्कार छोड़ रहे हैं, तो भी कालीब्रोम मेडिसिन उसमें यूज होती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक ब्रोमेटम। आर्सेनिकम ब्रोमेटम में जो है अगेन फेस पे एक्ने रहेंगे, लेकिन एक्ने जो है नोज रीजन में डेवलप रहते हैं, पस फिल्ड रहते हैं। यंग गर्ल्स में एक्ने रोजेशिया है, उसके लिए हम आर्सेनिक ब्रोमेटम यूज करते हैं। एडोलेसेंस में अगर आपके पिंपल्स आ रहे हैं, एडोलेसेंस एज में रेड है, पस फिल्ड हैं, अराउंड द नोज, अराउंड द माउथ हैं, आपके चिन पर हैं, एस्टीरियस रूबेंस मेडिसिन भी बहुत यूजफुल है। बहुत ही पस्चुलर और पस फिल्ड एक्ने है, सेंसिटिव है, पेशेंट को बहुत ठंड लगती है अगर चिली पेशेंट है, और टच करने के लिए भी अगर एक्ने सेंसिटिव है, दर्द होता है उनमें, तो हेपारसल्फ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। अगेन पस्चुलर एक्ने के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा पस है, स्टेफाइलोकॉक्सिनम और कैलकेरिया सल्फुरेटम भी यूज होता है। अगर एक्ने बहुत धीरे हील हो रहे हैं और पस नहीं है उनमें, पस डेवलप नहीं हो रहा है, हील लेने में टाइम कर रहे हैं, स्कार छोड़ रहे हैं, तो सिलिशिया भी मेडिसिन है।
अगर फेस बहुत ऑयली रहता है अलॉन्ग विद एक्ने, एकदम जैसे ग्रीस लगा हो, चमक रहा है, ऐसा फेस है और एक्ने डेवलप हो रहे हैं स्पेशली आपके हेयर के एरिया में, जैसे स्कैल्प का हेयर लाइन या फिर आईब्रोज में, तो नैट्रम म्योर इज द रेमेडी ऑफ चॉइस। अगर यूटेराइन इशू या पीसीओएस है एक्ने के साथ यंग गर्ल्स में जिनका भी न्यू मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, तो पल्सटिला इज अ मेडिसिन। अगर बैक में बहुत ज्यादा एक्ने है, बहुत बड़े बड़े एक्ने डेवलप हैं बैक में, तो एक रेमेडी है र्यूमेक्स, काफी कम यूज होती है बट इट इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा एक्ने है कि पूरा फेस खराब हो गया है, फेस पूरा डिसफिगर हो गया है, तो अगेन एक लेसर नोन रेमेडी है कपायवा, वो भी होम्योपैथी में यूज होती है। उसके बाद बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर, या एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है लेकिन हर केस में नहीं यूजफुल है, किसी किसी केसेस में ही वो यूज़ होता है अगर आपके सिम्टम मैच करते हैं, जैसे कि सिर्फ एक पैच रहेगा जहाँ पे एक्ने डेवलप हो रहे हैं और बाकी एरिया क्लीन है, तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम यूज कर सकते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है। सो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा भी काफी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से एक होम्योपैथ डिसाइड करते हैं, आपको देते हैं। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले प्लीज कंसल्ट अ होम्योपैथ और यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। सो एक्ने को जो हमारे स्किन के साथ साथ हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस को भी इफेक्ट करता है, हम ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथी से। So please choose homeopathy and stay healthy, stay radiant. I will see you in the next one. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.